गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। स्वागत है सारी संगत का मेरे चैनल गुरुजी की बेटी ज्योति। गुरुजी के कोमल चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चैनल पर ये मेरा बहुत ही प्यारा सत्संग है जिसमें आपको मैं बताना चाहूँगी कैसे गुरुजी ने उनके ऊपर अपनी कृपा करी, कैसे आंटी जी के घर में सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करा। तो मैं सभी संगत को अपने सभी सत्संग में बोलती हूँ कि सत्संग जब भी सुने शुरू से लेकर लास्ट तक सुने। क्या पता कब आपके सवालों का जवाब कौन से उसमें मिल जाए, आपको कुछ नहीं पता। गुरुजी कब आपके सवालों का जवाब इस सत्संग में दे दे हमें नहीं पता। लेकिन सत्संग जब भी सुने, किसी का भी सुने, पूरा लास्ट तक सुने और गुरुजी के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बना के रखें। गुरुजी आंटी जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी कहती हैं कि उनके हस्बैंड का जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन कभी कभी आप जानते हो बिज़नेस में फाइनेंशियल क्राइसिस तो आ ही जाते हैं। और उनका जो भी वो काम करते हैं, जिस फील्ड में वो हैं, वहाँ उनकी पेमेंटें कहीं जगह फंस चुकी थी। तो एक पार्टी उनकी ऐसी थी जो उनकी पेमेंट दे ही नहीं रही थी, जिसने कमिटमेंट करा था कि आप मेरा माल दे दो, मैं आपका पेमेंट आपको कर दूंगा। बट उन्होंने उनकी पेमेंट नहीं करी। कोई कारण रहा, कोई छोटा सा इशू था जिसकी वजह से उन्होंने पूरी पेमेंट रोक ली। वो बहुत परेशान थे अंकल जी। आंटी जी बोलते हैं अंकल जी बहुत परेशान थे, मुझे आके बोलते कि आज ऐसे ऐसे हुआ, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए, बोला कि अब मैं दिवाली के बाद ही तेरे पैसों का हिसाब करूँगा। तो अंकल जी बहुत परेशान होते हैं। तब आंटी जी मन ही मन कहती है गुरुजी आप कुछ तो करिए, बहुत परेशान लग रहे हैं मुझे। और आंटी जी के मुंह से अचानक ही निकलता है, देखना कल उसका फ़ोन आएगा और वो आपकी पेमेंट आपको पैसे देने के लिए आपको अपनी शॉप पे बुलाएगा। वो कहते हैं जब उसने क्या ही दिया, वो देगा ही नहीं तो वो कहाँ से दे देगा। ये कह के आंटी जी अपने घर के कामों में लग जाती हैं, घर के काम करती हैं। अंकल जी अगले दिन ऑफ़िस के लिए तैयार होते हैं, ऑफ़िस जाते हैं। ऑफ़िस जाते हैं तो रास्ते में ही उसी पार्टी का उनके पास फ़ोन आता है, उनके मैनेजर का। वो बोलते हैं कि सर ने आपको बुलाया है और बोला है कि कल आपको आना है। तो उन्होंने बोला कि किस लिए बुलाया है। तो उन्होंने मैनेजर ने कुछ नहीं बताया और वो कहते ठीक है मैं कल शाम को आ जाऊंगा मिलने, देखते हैं क्या कहते हैं। जब वो अगले दिन शाम को 4 बजे उनसे मिलने जाते हैं तो वो जो पार्टी होती है वो उनको इसलिए बुलाती है कि उनको उनकी कुछ मतलब उनका जो 100% अमाउंट में से 25% अमाउंट वो उनको देती है। तो अंकल जी बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो कुछ नहीं से कुछ तो आया। तो वो घर आके जब अपनी आंटी जी को ये सब बताते हैं तो उनको ये सब सुनने के बाद आंटी जी बहुत खुश होती हैं। कहती मैंने तो मन ही मन गुरुजी से सिर्फ प्रेयर करा था कि गुरुजी इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और अचानक ही मेरे मुंह से निकला था कि कल वो तुम्हें ज़रूर बुलाएगा। और मेरे हस्बैंड मतलब आंटी जी बोलते हैं कि अंकल जी ने जब उनको बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है तो आंटी जी बोलती देखो मैंने कल आपको कहा था ना कि वो कल आपको बुलाएगा और आपकी पेमेंट दे देगा। तो अंकल जी बोलते हैं हाँ आपने कहा था, और सच्ची में उसका फ़ोन आ गया। तो अंकल जी आंटी जी की अब हर बात पे विश्वास करते हैं, पर वो गुरुजी को नहीं मानते हैं, आज भी नहीं मानते। आंटी जी बोलती है गुरुजी को आज भी नहीं मानते हैं, बट वो मुझे मना भी नहीं करते हैं करने के लिए पूजा पाठ। मतलब मेरा विश्वास बने रहने देते हैं, वो तोड़ना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन वो खुद विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं ये सब मैं चीज़ें नहीं मानता, गुरु बहुत है, मैं किसी गुरु पर विश्वास नहीं करता। मैं कहती कोई बात नहीं, एक ना एक दिन आंटी जी बोलती है एक ना एक दिन गुरुजी आपको खुद अपने बड़े मंदिर बुलाएंगे और आप मुझे फैमिली को लेके ज़रूर वहाँ जाओगे। आंटी जी बोलती मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, मैं सिर्फ अपनी सिस्टर के थ्रू ही गुरुजी से जुड़ी थी, और ऐसी जुड़ी हूँ आज मैं कि अपना सब कुछ पूरी फैमिली उनके ऊपर सरेंडर कर चुकी हूँ। अब गुरुजी के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आता है। मैं कुछ भी काम होता है अच्छा या कुछ भी, मैं परेशान भी होती हूँ तो ही मैं गुरुजी से ही बोलती हूँ, और मैं खुश होती हूँ तो ही मैं गुरुजी से ही शेयर करती हूँ। मतलब मेरी लाइफ का अच्छा पार्ट हो या दुख भरा पार्ट हो, मैं हैप्पी हूँ या सैड हूँ, मैं सारे शेयर अपनी सारे दुख अपने गुरुपा से ही करती हूँ। डायरेक्ट कनेक्शन है मेरा उनके साथ। मैं कुछ भी पूछती हूँ टेलीपैथी पे मुझे उसका आंसर मिल जाता है। तो मैं सभी संगत से यही कहना चाहूँगी गुरुजी पे विश्वास करें तो पूरा करें, क्योंकि गुरुजी आपकी एक एक बात सुनते हैं और एक एक बात का जवाब वो आपको बहुत प्यार से देते हैं। तो मैं सारी संगत से यही कहना चाहूँगी गुरुजी के बारे में लोगों से ना पूछिए, गुरुजी के सत्संग सुनिए, उनमें लोगों के एक्सपीरियंस जो गुरुजी के उनके साथ रहे पुरानी संगत के जो सत्संग है उससे आप देखिए, आपको पता चलेगा गुरुजी कैसे अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, कैसे उनके कष्टों का निवारण करते हैं। गुरुजी तो हमें कष्ट सहने ही नहीं देते हैं, 10% वो हमें सहने देते हैं, बाकी 90% तो
वो अपने ऊपर ही ले लेते हैं। तो ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा, किसको मिलेगा? हमें साक्षात भगवान मिले हुए हैं। और गुरु जी से कनेक्ट हर कोई नहीं होता। गुरु जी जिसको चाहते हैं उसको अपनी तरफ कनेक्ट करते हैं। हर कोई गुरु जी से कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि जिसको गुरु जी ने कनेक्ट करना है गुरु जी अपने आप कर लेते हैं। उसमें हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। हम गुरु जी से कनेक्ट नहीं हुए, गुरु जी ने हमें चुना है तो हम उनकी संगत है, तो हमारा जीवन तो सफल ही होगा कि हम साक्षात